सारस्वत ब्राह्मण महासभा का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। आगरा में आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 11 स्थित माउंट लिटेराजी स्कूल में सारस्वत ब्राह्मण महासभा की गठित नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें कार्यकारी के संरक्षक एवं चुनाव अधिकारी शंभू दयाल सारस्वत, डॉक्टर विनोद सारस्वत, इंजीनियर दिनेश कुमार ने नवनियुक्त अध्यक्ष यतेंद्र सारस्वत, महासचिव सत्य प्रकाश सारस्वत, कोषाध्यक्ष मनीष रावत आदि सभी पदाधिकारियों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई और समाज के हक अधिकार और आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने को कहा। अध्यक्ष यतेंद्र सारस्वत ने सारस्वत भवन बनाने की बात कही। महासचिव सत्य प्रकाश सारस्वत में समाज को एकजुट करने और युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान रवि पाराशर, नवनीत सारस्वत, अरविंद सारस्वत, ललता प्रसाद जी, विनय सारस्वत, नरेंद्र सारस्वत, विनोद कुमार, भंवर सिंह सारस्वत, रामेश्वर दयाल जी आदि उपस्थित रहे। जी, परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के बारे में। मेरा परिचय में डॉक्टर विनोद कुमार सारस्वत, सारस्वत ब्राह्मण महासभा का संस्थापक अध्यक्ष एवं कोर कमेटी का सदस्य हूँ। आज सारस्वत ब्राह्मण महासभा आगरा की नवनिर्वाचित कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित थे और उनके साथ ही कोर कमेटी और जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में जो दायित्व सौंपे गए वो लोग भी यहाँ उपस्थित थे। मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज उन्होंने यहाँ आकर के अपना समय दिया और ये भी अपेक्षा करता हूँ कि संविधान में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नवनिर्वाचित कार्यकारिणी कार्य करेगी और समाज के उत्थान के लिए, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए जो भी प्रयास होंगे उन्हें करती रहेगी। जी बताएं। आपने महिलाओं के बारे में पूछा ना, तो सारस्वत समाज में हमने दो विंग बनाई है। एक तो विंग जो है सार्वजनिक रूप से जो कार्यकारिणी है निर्वाचन को है, और एक महिला विंग है। महिला विंग अलग से बनी हुई है, ऐसा नहीं कि हमारी महिला विंग नहीं है। महिला विंग जो है उनकी बनी है और उनका भी कार्यक्रम इसी तरह से संपन्न होगा जिस तरह से आज इनका हो रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, सारस्वत समाज में महिलाएं उपेक्षित नहीं है। हम नारियों का सम्मान करते हैं और नारी संप्रभुता हमारे लिए सबसे सर्वोपर है, बिना नारी के कुछ भी नहीं। मैं यतेंद्र सारस्वत, आज समाज ने मुझे, आप बोलो थोड़ी देर। आज समाज ने मुझे सारस्वत ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष मनोनीत किया है, उसकी आज शपथ ग्रहण कराया है। मैं भी समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं और बहुत सारी समस्याएं उनको निपटाने का प्रयास करेंगे। पूरी कमेटी मिलके, पूरे समाज को मिलके, पूरे गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलके उसको निपटाने का प्रयास करेंगे और बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे। जी, सारस्वत ब्राह्मण महासभा का क्या उद्देश्य है, किन मुद्दों पे कार्य करेगा? सारस्वत ब्राह्मण महासभा एक सामाजिक संस्था है जो हमारे सारस्वत ब्राह्मणों के लिए काम करती है। उसमें बहुत सारे काम है, शिक्षा से संबंधित है, किसी की बीमारी से संबंधित है, कोई समाज में डिस्प्यूट होते हैं शादी से संबंधित, तो उनको निपटाने का प्रयास करते हैं। जी, अभी आपने कार्यकारिणी का गठन किया है, किन किन प्रकोष्ठों पे आपने पदाधिकारी नियुक्त किए हैं? हमने एक तो किचन कैबिनेट बनाई है, उसमें हमारे उपाध्यक्ष रहते हैं, संयुक्त सचिव रहते हैं, कार्यकारिणी सदस्य रहते हैं, महासचिव रहते हैं, कोषाध्यक्ष हैं और आपके उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद में हमने क्षेत्रीय प्रकोष्ठ बनाए हैं पूरे आगरा में, और आगरा ज़िले में मैं आपको बता दूं पूरे 26 गांव हैं जिनमें सारस्वत ब्राह्मण निवास करते हैं। पूरे आगरा ज़िले में खंदौली से लगा के पूरी परिक्रमा लगाते हुए अन्नोटा, इधर होते हुए शमशाबाद, फतेहपुर सीकरी से आगे तक, फिर अछनेरा और इधर सींगना और आपका यहाँ पे आकर के सिकंदरा, और ये पूरा आगरा क्षेत्र आ जाता है। जी, इस संगठन में महिलाओं का कितना योगदान है? महिलाओं को अभी तो हमारे साथ ही जुड़ी हुई हैं महिलाएं, अलग से कोई प्रकोष्ठ महिलाओं का नहीं है, लेकिन प्रयास है कि महिलाओं का प्रकोष्ठ कोई बनाया जाए। जी, जैसे अभी हमने कहा, जी अपना परिचय दीजिए। मैं सत्यप्रकाश सारस्वत हूँ, वर्तमान महासचिव सारस्वत ब्राह्मण महासभा। ये सारस्वत ब्राह्मण महासभा है क्यों गठित की गई है? सभी समाजों को अपना अपना नेतृत्व करने का अधिकार है, इसलिए हम लोगों को भी एक समूह की जरूरत पड़ी। जैसे 20-50 अन्य लोगों को लड़ने के लिए, संगठित होने के लिए जरूरत पड़ी। और ब्राह्मण समाज पर जो आरोप लग रहे हैं आए दिन, ब्राह्मण ये हैं, ब्राह्मण हुए, इससे बचने के लिए एक संगठन और एक मजबूत संगठन की जरूरत है। तो ये ब्राह्मण महासभा है या सारस्वत ब्राह्मण महासभा है? यहाँ ब्राह्मण एक नहीं है, ओनली सारस्वत एक है। क्या सारस्वत अलग है ब्राह्मणों से? नहीं, सारस्वत ब्राह्मणों का ही एक अंग है, लेकिन एक प्रकार से जैसे बरगद और कूलर
अंतर होता है, इसी प्रकार से ब्राह्मणों में भी अंतर, दोनों छाया देते हैं, दोनों ही छाया देते हैं, फल भी देते हैं। इसी प्रकार ये ब्राह्मण सब समान है और ब्राह्मणों में कोई बंधा नहीं है, समाज में एक ही बात। तो एक सारस्वत ब्राह्मण अलग से बनाने के लिए आप ब्राह्मणों को तोड़ नहीं रहे एक तरह से? नहीं, सारस्वत ब्राह्मण महासभा कई उद्देश्य है, जैसे शादी ब्याह का उद्देश्य, सारस्वतों की शादी सारस्वतों में होती है, तो इसलिए एक परिचय भी हो जाएगा, उस तरीके से परिचय के तरीके से भी सारस्वत एकत्रित हो जाएंगे और कई हमारी निजी समस्याओं को समाधान। तो आपका संगठन ओनली सारस्वत के लिए कार्य करेगा, अन्य ब्राह्मणों के लिए भी कार्य करेगा? नहीं, संगठन खाली सारस्वतों के लिए कार्य नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई अन्य भी हमसे हेल्प मांगेगा तो उनकी भी करेंगे, विशेष करके ब्राह्मणों के ही लिए करेंगे। ठीक। अभी महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? महिलाओं के लिए मेला विक बना हुआ है हमारा, पहले से ही बना हुआ है, दोबारा भी तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी मेला विक आपके सामने होगा। मैं दिनेश कुमार शर्मा, सारस्वत महासभा का संसद सदस्य। आज हमारे समाज का नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। इस समारोह की और इस कार्यकारिणी की खास बात यह है, जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए थे, इस बार हमने अपनी सारस्वत महासभा में तरह तरह के प्रकोष्ठ, जैसे शिक्षा प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ, कानूनी प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ भी बनाया है, लेकिन अभी उसकी घोषणा नहीं हो पाई है, उसमें भी हम कार्य करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी हर्ष की विषय है कि करीब 13-14 साल से हम लोग यहाँ संस्था हमारी काम कर रही है, लेकिन इतने प्रकोष्ठ आज इस बार पहली बार बनाए गए, क्योंकि आज समाज में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। कानूनी सलाह प्रकोष्ठ बनाया है, शिक्षा प्रकोष्ठ बनवाया है, और आज क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं कि पारिवारिक विघटन बहुत हो रहे हैं, चाहे वो किसी समाज में हो, जिससे कि हमारा सारस्वत समाज भी अछूता नहीं है, और उसमें भी हम लोग कार्य करने की कोशिश करेंगे और जितने भी पारिवारिक विवाद हैं उनको एक एमिकेबली सुलझाने की कोशिश करेंगे।